एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर पहले क्या कहा था, जो तनाव खींचतान देखने को मिली और जो आरोप कनाडा की तरफ से लगाए गए थे। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में भी इसको लेकर सवाल उठे थे। सुनवाते हैं आपको एस जयशंकर विदेश मंत्री जी का वो बयान। They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. और आपको बता दें, इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। पूर्व राजदूत मंजू सेठ जी हमारे साथ इस समय इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। कदमनी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अब हम यहाँ पे सीधे मंजू जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। मंजू जी, अब ट्रूडो साहब के सुर थोड़े से नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह आप क्या देखती हैं? थोड़ा सा उनको भी समझ आ रहा है, आई थिंक, कि जो उन्होंने जो एटीट्यूड अपनाया है, जो उन्होंने रुख अपनाया है इंडिया के लिए, वो उनके लिए भी भारी पड़ रहा है। उनको समझ आ रहा है। और प्लस मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसका जो यूएस में इलेक्शंस हुए हैं और जो रिजल्ट आया है आगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्टेड है गवर्नमेंट में और एज एन एक्स प्रेसिडेंट, और जो अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका थोड़ा जो जिनका मुझे लगता है इनको बहुत सपोर्ट था, इनकरेजमेंट था, उसको सब देखते हुए उनका ये थोड़ा सा रुख जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये समझ भी रहे हैं कि दे गॉन टू फार, इतना पीएम और ईएम और एनएसए को लिंक करना, चाहे रिपोर्ट्स ऐसे तो नहीं आती हैं, किसी ने तो उनकी सरकार से इसमें कुछ मीडिया को बताया होगा। अब उनको समझ आ गया कि हमको नहीं बोलना चाहिए था, तो उन्होंने बिल्कुल अब डिनाई कर रहे हैं और उसको रिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मंजू जी, क्या ये माना जाए कि अखबार तो बहाना था, अखबार के जरिए दरअसल पानी में पत्थर मार के देखा गया था कि कितनी गहराई है, क्या हलचल होती है, क्या रिएक्शन आता है, ये कोशिश यहाँ पर इनडायरेक्टली अखबार को सामने रखकर हुई? थोड़ा सा इसकी संभावना है, लेकिन पूरी हो सकता है कोई जो एक जिसको ऑफिशियल को वो बोल रहे हैं बोला वो ऑन हिज ओन भी कर सकता है विदाउट प्रॉपर अप्रूवल। लेकिन हाँ, एक ये टेस्टिंग वाटर्स का भी मुझे लग रहा है, इसकी भी संभावना है। चलिए आते हैं मंजू जी आपके पास। मैं इस समय सीधे कदमनी का रुख करना चाहूँगा। कदमनी, दो बातें हैं इस पूरे मामले के अंदर। एक तो ये है कि अखबार ने जिस खबर के जरिए तमाम उलटपटांग दावे कर दिए, एक तो वो मसला है। एक मसला वो है जो ट्रूडो खुद कह रहे हैं, उनकी सरकार के लोग कह रहे थे। हालांकि जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे कमीशन के सामने, तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट था, पुख्ता जानकारी नहीं थी। तो इस स्पष्टीकरण को किस रूप में देखा जाए? ये केवल एक अखबार की खबर को लेकर स्पष्टीकरण है, बैकफुट है वहां से, या फिर ये जो ओवरऑल पिछले 3-4 महीनों में हुआ सब कुछ, उसको लेकर भी एक कोशिश है यहाँ पर कि उसको भी थोड़ा सा ठंडा किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इनके पास ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है जो कोर्ट में दिया जा सके और जो कोर्ट में स्टैंड कर सके। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इंटेलिजेंस इनपुट 1000 किस्म के आते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे कनाडा हो या कोई भी और देश हो, लेकिन उसके साथ साथ सबूत भी चाहिए होते हैं। ये सबूत अब तक भारत के साथ साझा नहीं किया गया है। उल्टा भारत के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगा दिया गया, भारत के राजनयिकों पे आरोप लगा दिया गया, उनके फोन टैप किए गए, उनकी जान को खतरा है, ये उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। अभी तक जो काउंसलर फंक्शंस होते हैं, जो वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं या भारतीय वहां गए हैं, उनके लिए भी जो कार्यक्रम होते हैं उसको सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। कुल मिलाकर एक ऐसा अनटेनेबल सिचुएशन वहां पर क्रिएट किया गया है कि अब ये वहां पर भी लोग कहने लगे हैं कि आखिर सबूत कहाँ है। वहां पर भी मीडिया जो है वो पूछ रहे हैं कि आखिर सबूत कहाँ है, क्योंकि वहां इकोनॉमी एक बड़ी समस्या है। जो कदम जस्टिन ट्रूडो उठा रहे हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि अपनी जो नाकामयाबियां हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारत जैसे सहयोगी पर उन्होंने बिना सबूत के
आरोप लगा दिए। उसके बाद रिश्ता जिस तरह से तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है, यहाँ पर डिप्लोमैट्स कम किए गए हैं, भारत ने निकाले हैं, वहाँ से अपने डिप्लोमैट्स वापस बुलाए हैं और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उस पे बार-बार भारत कह रहा है कि ये बिल्कुल वाहियात किस्म के बयान हैं। इन सब को देखते हुए और अभी जो हालात बदले हैं, इनको देखते हुए कहीं न कहीं ये कोशिश डैमेज कंट्रोल की ज़्यादा लग रही है। जी। ऐसा नहीं है कि कैनेडियन मीडिया में पहले खबर नहीं छपी हो, लेकिन इस तरह से शीर्ष नेतृत्व को निशाना नहीं बनाया गया। तो अब जब लग रहा है इनको कि समस्या कहीं और है, खुद अपने साथ है, इसको थोड़ा टेम्पर करना चाहिए और इस तरह से सबूतों के बिना पर ही आप किसी पर आरोप लगा सकते हो और सबूत है नहीं, तो जी। इसको कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। आता हूं कादम्नी आपके पास, मंजू जी का यहाँ पर रुख करेंगे। मंजू जी, अब बात इतनी आगे बढ़ गई है, पिछले 5-6 महीने के अंदर हम घटनाक्रम देखें तो क्या आपको लगता है इस कोशिश का इम्पैक्ट क्या होगा? जिस डैमेज कंट्रोल में वो जुटे हैं, क्या वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगी? मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी बिल्कुल नीचे आ गई है, खराब हो गई है और इन कनाडा का बिल्कुल इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और जब तक वो उसको बिल्कुल वापस अपना, जो हमने इतने दिनों से हमको कह रहे हैं कि आपके प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वहाँ पे उन पे रोक डालिए, उन पे एक्शन लीजिए और जो हमने एक्सट्रेडिशन के रिक्वेस्ट किए हैं उसका भी आप थोड़ा सा उसको फॉलो अप करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो और बहुत सारी जो ये हमारी जो कंसर्न्स हैं, जो हमारे सेफ्टी है डिप्लोमेट्स की और हमारे जो एम्बेसीज की, और जो हम एक्शन लेते हैं, अपना जो काम कारोबार करते हैं, जो वो क्या कहते हैं, जो अभी कॉन्सुलर कैंप्स हैं और ये सब जो हुए हैं, तो इनको होल्ड किया जाए। अपने जो कॉन्सुलर ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे एम्बेसी की ड्यूटीज़ हैं, उनको किया, फुल सेफ्टी सिक्योरिटी का अश्योरेंस दे। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छुप के जो ये बोल रहे हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है इस देश में, वो बिल्कुल उस पर रोक डालना पड़ेगा। तब तक मुझे कोई संभावना नहीं लगा रही, कोई उम्मीद नहीं है कि कोई फर्क पड़ेगा। उनको गवर्नमेंट को डिस्टेंस करना पड़ेगा अपने आप, अपने इस सब जो एक्शंस अभी तक इनके हैं। और जी। मुझे लग रहा है इलेक्शंस के बाद अगर दूसरी गवर्नमेंट आती तो शायद उसके बाद अगर देखते हैं उनका क्या रुख रहता है, रवैया रहता है, तो हो सकता है कि तब इम्प्रूव हो थोड़े रिलेशनशिप। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल जो अभी कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है बायलैटरल, वो तो चलेगी, लेकिन जो स्पेशल जो हमारा उनके साथ एक रिश्ता रहता था बायलैटरल टाइज का कनाडा के साथ, उस पर बिल्कुल अभी असर है और मुझे नहीं लग रहा बहुत जल्दी होगा। लेकिन हमें जी। बातचीत तो रखनी पड़ेगी और हम मानते हैं कि ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं और बहुत सारे इंडियन ओरिजिन लोग भी हैं, इंडियंस भी वहाँ बहुत काम कर रहे हैं। तो सब चीज़ें लगते हुए एक बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और ये केवल शब्दों में नहीं होगा, कनाडा शब्दों को में, धरातल पर Action। करके दिखाना होगा, भारत की चिंताओं को एड्रेस करना होगा, जो खालिस्तानी एलिमेंट वहाँ पर पल रहे हैं उन पर लगाम लगाना होगा, जो हमारे काउंसलर जो वहाँ पर हमारे कार्यक्रम होते हैं उनके लिए सुरक्षा मुहैया करानी होगी। बहुत सारे ऐसी मुद्दे हैं जिन पर कनाडा को ज़मीन पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी हमसे बातचीत करने के लिए। कादम्नी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।